हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जो यूजीसी नेट और एमपी सेट एमपीपीएससी सोशल वर्क के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपको मैं बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन समाज कार्य के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूं और आप लोगों को जो सर्विस ऑनलाइन मैं प्रोवाइड कराता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो, एवरीडे लाइव क्लासेस आपकी होती है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करवाता हूं, यूनिट वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं, डाउट सेशन भी रखा हूं और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी मैं जिक्र करूंगा। 2004 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं यूजीसी नेट में, हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं और आप लोगों के एक शॉर्ट नोट्स भी बनवाता हूं। यदि आप यूजीसी नेट और एमपी सेट एमपीपीएससी सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे दिए गए जो ये नंबर है 8506031308 पर आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी नेट में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, ब्रोनफेन ब्रेनर का नाम। ब्रोफेन ब्रेनर एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था और ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सामाजिक संवेगात्मक विकास के समकालीन सिद्धांत का नाम, तो आप लोग सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि ये जो संवेगात्मक विकास है, जो इसके संबंध में समकालीन सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्रोफेन ब्रेनर का है और ये पारिस्थितिकी सिद्धांत में बात ये चीज़ कही गई है। कहने का तात्पर्य, जब बालकों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास संयुक्त रूप से साथ साथ होते हैं तो वह प्रक्रिया सामाजिक और सांवेगिक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक सांवेगिक विकास के सिद्धांत में उन कारकों की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है जो बालक के सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो सामाजिक संवेगात्मक विकास के समकालीन सिद्धांत दो हैं। हालांकि आप लोगों को मैं यहाँ पर आज केवल बात करने वाला हूँ ब्रोफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत पर और एरिक एरिक्सन की जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इस पर मैं बाद में आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, लाइव क्लासेस में आप लोगों को दे दूंगा। हालांकि मेरी जो लाइव क्लासेस होती है शाम की पर डे चलती है क्लासेस, एक तो 1 PM चलती है आफ्टरनून में और एक क्लास जो आपकी चलती है शाम को 6:30 चलती है और एक क्लास आपकी 8:30 चलती है। मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट में कोई भी ऐसा, चाहे फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, कोई भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज करेंगे तो पर डे क्लासेस नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने अगर ले रहे होंगे तो आपको पता होगा। मैं आपको प्रतिदिन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूं यूजीसी नेट में, वो भी सोशल वर्क के सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो ब्रोफेन ब्रेनर के बारे में सबसे पहले हम पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, फिर लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बृहद मंडल, घटना मंडल, इनके बारे में भी आप लोग देखेंगे। अभी देखिए, जो लघुमंडल का है माइक्रो नाम है, इसको ध्यान रखेंगे, MICRO लिखा हुआ है, माइक्रो है। और फिर उसके बाद मेजो सिस्टम है और फिर एक्सो सिस्टम है, फिर ये मैक्रो है, MACRO है, माइक्रो सिस्टम है ये। और इसके बाद आपका आता है क्रोनो सिस्टम। ध्यान रखेंगे, ये क्रम लिखा हुआ है। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया भी था ब्रोफेन ब्रेनर से संबंध में कि आप बताइए उसके जो परिस्थिति का जो सिद्धांत दिया है उसके स्टेप को क्रम में लगाइए। तो याद रखेंगे, ये इंग्लिश वाला वर्जन भी और हिंदी वाला वर्जन भी, दोनों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे सिद्धांत की, इसकी आलोचना कैसे हुई है, फिर ये शिक्षा में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है एजुकेशन में और सोशल वर्क में। देखिए, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम है ये। इन्होंने बालक के विकास की व्याख्या उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में की थी। उन्होंने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण तथा बालक के जैविक प्रवृत्तियों के बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया है उस पर अधिक महत्व दिया था। हालांकि सामाजिक विकास का जो सिद्धांत था वो लेवाइगोस्की का था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो बात हो रही है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण को इन्वॉल्व करने में, तो वो भूमिका आ रही है पारिस्थितिकी के सिद्धांत पे। तो ये इस तरीके से आप इसको अंतर कर सकते हो कि लेवाइगोस्की का नाम कहाँ पे आ रहा है और ब्रोफेन ब्रेनर का नाम कहाँ पे आ रहा है। अतः आप इसी सिद्धांत को पारिस्थितिकी सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रोफेन ब्रेनर ने कहा कि बच्चे विभिन्न सामाजिक तंत्रों के बीच में रहकर खड़े या बड़े होते हैं, जिस कारण उसका सामाजिक विकास और सामाजिक तंत्र के साथ उनकी होने वाली अंतःक्रियाओं द्वारा प्रभावित
होता है, क्योंकि इस सिद्धांत में बालक की जैविक प्रवृत्ति तथा उसके पर्यावरण दोनों को उसके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसी अवधारणा के आधार पर ही ब्रोफेनब्रेनर और इवॉन, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इवॉन्स एक नाम आ रहा है और एक ब्रोफेनब्रेनर का नाम आ रहा है। इन दोनों ने सन 2000, हालांकि ये जो थ्योरीज आई थी सबसे पहले 1976 में आई थी, 2000 में इवॉन्स का भी नाम इसके साथ जुड़ गया था। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद इस सिद्धांत में जैव पारिस्थितिकीय मॉडल, यानी कि हम बायो इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से इसको जानते हैं, ब्रोफेनब्रेनर ने सामाजिक पर्यावरण के 5 स्तर या 5 मंडल आप कह लीजिए इसको विभक्त किया। और अनेक सामाजिक अभिकरण रहती हैं इसमें, इस मंडल में, प्रत्येक मंडल में अनेक कुछ ऐसे एजेंसियां हैं सोशल की जो रिलेट कराती हैं, जिसके संपर्क में बालक का विकास होता है। बालक तथा विभिन्न सामाजिक अभिकरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं तथा इन सामाजिक अभिकरणों के बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया बालक के विकास को प्रभावित करती है। ब्रोफेनब्रेनर ने 5 पर्यावरणीय मॉडल का उल्लेख किया, जो निम्न आप देख रहे हैं यहाँ पे: लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हाल ही में आप लोगों ने इससे एक प्रश्न भी देखा होगा जो यूजीसी नेट में 14 मार्च 2023 को पेपर में पूछा गया था। देखिए, अगर हम बात करें उरी ब्रोफेनब्रेनर का नाम तो ऋषि मूल के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1976 में मानव विकास की व्याख्या करने के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक प्रस्ताव दिया। और हाल ही में ब्रोफेनब्रेनर ने और इवॉन्स ने 2000 में एक जैव पारिस्थितिकी मॉडल के रूप में अपने दृष्टिकोण की विशेषता को भी बताया है। इसके सिद्धांत में पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिद्धांत है, इस रूप में हम लोग इसको जानने लगे। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिद्धांत है प्रस्तावित किया और मानव विकास कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय शक्तियों से प्रभावित होता है। उन्होंने 5 संरचनाओं अर्थात माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम, क्रोनोसिस्टम की युक्त पर्यावरणीय कल्पना इन्होंने किया था। अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है। पहले हम देखेंगे माइक्रोसिस्टम के बारे में। देखिए, यह तत्काल पर्यावरणीय संरचना है जहां एक व्यक्ति सीधे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं माइक्रोसिस्टम का। बात को समझिएगा आप अच्छे से। ब्रोफेनब्रेनर कहा इस बात को कि इस प्रणाली में व्यक्ति और दूसरों के बीच द्विपक्षीय संबंध होता है। अब ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय संबंध ब्रोफेनब्रेनर के कौन सी स्टेज में आती है, तो माइक्रोसिस्टम यानी प्रथम स्टेज में आती है। दूसरी बात, अगर पेपर में पूछा कि माता पिता, भाई बहन या शिक्षक या साथियों के साथ अंतःक्रिया करने वाला कौन सा सिस्टम है ब्रोफेनब्रेनर का, तो आप कहिएगा माइक्रोसिस्टम है। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना। प्रश्न जो भी आएगा आप लोगों से इन्हीं पीडीएफ से आएगा। ये पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। यदि माता पिता बच्चे के व्यवहार पर कोई प्रभाव डाल रहे हैं तो बच्चे का व्यवहार विशेषता और उसके माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करेगी। बात सही है। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे मेसोसिस्टम के बारे में। देखिए, मेसोसिस्टम, इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो दूसरे स्तर की संरचना है और इस स्तर में जो है माइक्रोसिस्टम के बीच जो है संबंध स्थापित होता है। ये दूसरे स्तर की संरचनाएं हैं, ठीक है। ये जो है मेसोसिस्टम दूसरी स्तर की संरचना है और इस स्तर में माइक्रोसिस्टम के बीच के संबंध को शामिल करता है। जैसे कैसे, देखिए, उदाहरण के तौर पे ये कहा कि एक बच्चे के माता पिता का शिक्षकों से क्या संबंध है, माता पिता अपने बच्चे के दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और यह बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो आपसे ये यहाँ पे जानना जरूरी होता है आप लोगों को कि मेसोसिस्टम में जो है माइक्रोसिस्टम के बीच का संबंध। अब आप पहले वाले में क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे माता पिता था, फिर उसके बाद शिक्षक थे, उसके बाद आप देख रहे थे वहाँ पर जो है साथी थे। अब उनके बीच के जो संबंध है, उनके साथ कैसा संबंध बना रहा है, वो चीज़ हमें जानना होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक बच्चे के माता पिता का शिक्षकों से क्या संबंध है और माता पिता अपने इस बच्चे के दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और यह बच्चे के व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसलिए कहा जाता है ना कि घर में जो है पॉजिटिव बिहेवियर का आप लोग प्रयोग किया करें, है ना, ताकि बच्चे उस चीज़ों को, जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं, उसको सीख ना पाए बच्चे, है ना, ठीक है। तो आजकल तो समय बदल गया है, अब तो फिर भी बच्चे वहीं पर रहेंगे, माँ बाप उनके सामने ही फाइट यानी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें एक्सोसिस्टम, ये काफ़ी प्रभाव डालता है
है ना, बच्चे के ऊपर। एक्सो सिस्टम की बात करते हैं, इसमें सामाजिक संदर्भ में शामिल होते हैं जिन पर एक विकासशील व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है इसमें। और इस सामाजिक संदर्भ में होने वाली घटनाएं मेसो सिस्टम और विकासशील व्यक्ति के अनुभव को प्रभावित करती है, जैसे कि माता पिता का हस्तांतरण और कार्य सूची, मातृत्व की उपलब्धता, पितृत्व अवकाश, अस्पताल की उपलब्धता, सरकार की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने ये। पेपर में प्रश्न आता है कि माता पिता का हस्तांतरण की प्रक्रिया किस में आती है शामिल, तो आप बताइएगा एक्सो सिस्टम में आता है। अगर आपसे कहेगा कि भाई बताइए कार्य अनुसूची किस में शामिल किया गया है, तो आप एक्सो सिस्टम बताइएगा। मातृत्व की उपलब्धता किस में शामिल की गई है, तो आप तुरंत बताइए क्यों। इसमें बेसिकली क्या है कि व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है ना। सामाजिक संदर्भ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकासशील व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसी वजह से पैतृक अवकाश हो गया, अस्पताल की उपलब्धता हो गई, सरकार की नीतियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है शामिल की गई है इसमें। ठीक है, इस बात को अब यहाँ पे व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं माइक्रो सिस्टम में। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, नेतृत्व, रीति रिवाज और नियम को शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी प्रश्न बनता है कि सांस्कृतिक मूल्य और रीति रिवाज और नियम किस में शामिल किया गया है, तो माइक्रो सिस्टम में शामिल किया गया है। ये बाहरी स्तर होता है, इसका कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ें नहीं शामिल की गई हैं। क्रोनो सिस्टम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्रोफेन ब्रेनर ने अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि यह एक अस्थायी स्तर है और यह तेजी से बदलता है और किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध या देश की आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रोनो सिस्टम कहलाता है। क्रोनो शब्द का अगर हम बात करें समय को संदर्भित करता है। क्रोनो शब्द क्या करता है, समय को संदर्भित करता है। यहाँ अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों को आप लोगों को जो ये स्टेप है, ये स्टेप ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखें। और उसके बाद ये कब आया, 1976 में पहली बार। फिर इवांस एक विद्वान आए, 2000 में शामिल हुए। एक प्रकार का संशोधन का पार्ट है ये, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था 2000 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाम है ब्रोफेन ब्रेनर और इवांस का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए ब्रोफेन ब्रेनर के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। इस सिद्धांत में बालक के विकास के पर्यावरणीय कारक जैसे घर हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गया, धर्म हो गया, कार्यस्थल, इतिहास आदि को उचित स्थान दिया गया है, लेकिन संज्ञानात्मक कारकों की अपेक्षा की गई है या उपेक्षा की गई है, जिस कारण अनेक मनोवैज्ञानिकों के इस आधार पर इस मॉडल की आलोचना हुआ है। तो इस मॉडल में बालकों के विकास में होने वाले परिवर्तनों की अवस्था जो है क्रम अथवा सोपान क्रम आप लोग कह सकते हैं, यानी स्टेज बाय स्टेज या आप स्टेप बाय स्टेप का उल्लेख करने का प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, बालकों के विकास में होने वाला परिवर्तन तो क्रम बाय क्रम की चीज़ें नहीं की गई है, इस वजह से इसकी एक आलोचना होती है। कोई चीज़ होता है तो स्टेज बाय स्टेज होता है, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, है ना, किशोरावस्था हो गया। इस तरीके से एक स्टेज में कोई काम होता है, एक क्रमबद्धता से एक कोई सुव्यवस्थित चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सोशल वर्क जो कि इसी पे आधारित है। परंतु यहाँ अगर हम ब्रोफेन ब्रेनर की जो परिस्थितिकी का मॉडल है, इसी कारणवश ये कहा कि भाई अगले स्टेप में भी हो सकता है ना, बाह्य में भी हो सकता है। कुछ चीज़ें अगर उसके जैसे माइक्रो सिस्टम में छूट गई तो हो सकता है वो एक्सो सिस्टम में हो जाए। इस तरीके की बात कहने की वजह से ये आलोचना की गई इसकी। विभिन्न सामाजिक तंत्रों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया की व्याख्या करने का एक जटिल कार्य भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए शैक्षिक में उपयोग किस तरीके से होगा। ब्रोफेन ब्रेनर ने बच्चे के विकास में कहा कि स्कूल, परिवार, समाज, संस्कृति आदि अनेक पहलू हैं जिसका महत्व दिया है, और अतः बालक के व्यवहार में या बालक के व्यवहार से संबंधित जानकारी को ठीक से प्राप्त करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह इन सबसे समय समय पर संपर्क करता रहे। विभिन्न सामाजिक तंत्रों और अभिकरणों का बालक के शैक्षिक क्रियाकलाप में योगदान रहता है, अतः इस तंत्रों में इस प्रकार के अंतःक्रियाएं होनी चाहिए ताकि बालकों को उनके साथ समायोजन करने में सुविधा हो सके। उसके बाद कहता है कि शिक्षक को बालक के परिवार, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्तर, धार्मिक मूल्य, रीति रिवाज आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बालक के चहुमुखी विकास में इन सब का विशेष योगदान रहता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने। अब देखिए एक प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रोफेन ब्रेनर के विकास के अनुसार सरकार की नीति और सांस्कृतिक परिवर्तन में व्यक्ति की पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा परत शामिल है। सवाल लिखिए, ऐसे ही पूछा जाता है। सरकार की नीति पूछ लिया, यहाँ पर संस्कृति परिवर्तन को पूछ लिया। अब आपको वो याद होना चाहिए कि कौन से परिस्थिति में कही गई है। तो मैं आपको बता दूं एक्सो सिस्टम में कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा एक्सो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखिए एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है।
देखिए एक्सो सिस्टम ये लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सो सिस्टम में विकासशील व्यक्ति का कोई अनुभव जो है प्रभावित नहीं होता है। तो माता पिता का हस्तांतरण, कार्य सूची, मातृत्व उपलब्धता, पितृक अवकाश और अस्पताल की उपलब्धता, सरकार की नीतियाँ, ये एक देखो कीवर्ड्स मिला, सरकार की नीतियाँ। अब प्रश्न को हम ढूंढते हैं। प्रश्न में यहाँ पर आपको ढूंढना है, अब जैसे ही आपको मिल जाता है कि सरकार की नीतियाँ और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात हो रही थी, तो आप कह सकते हो कि देखो एक्सो सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमने डी को लगाया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को एक जो है परिस्थितिकी जो मॉडल है, जो ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया है, उरी ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया है, रूसी विद्वान है, रूसी के मूल निवासी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ये, इनके द्वारा जो दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो 1976 में शुरुआत इन्होंने किया था, 2000 में इवांस के साथ ये जुड़ गए थे। सोशल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान रहे सोशल वर्क की जो क्लासेस है 1 PM है, 6:30 है, 8:30 है। इन क्लासेस में आपको जो है सोशल वर्क में और डीप में और भी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि जून का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का वो आसानी से क्रैक हो जाए और आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। हमारी यही आप सबसे अपेक्षा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए जो मेरे नंबर हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 85060 पर 31308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।